आगे मथुरा गमन प्रसंग। वृषभानु व कीर्ति पुत्र श्री दामा सुबल व राधिका अष्ट सखी और बरसाने के कुछ बड़े बूढ़ों को लेकर नंदगांव नंदराय से मिलने आए। नंद द्वारे भीड़ लगी थी। अक्रूर कंस का स्वर्ण रथ लिए खड़ा था। नंदराय वृषभानु के गले मिले, यशोदा कीर्ति के गले मिली। सबने कृष्ण को गले लगाया। राधा सखियों के संग प्रविष्ट हुई। अंग पर सादे वस्त्र थे, रो रो कर आंखें लाल थी, खुले केस थे। नंद भवन में प्रवेश थे। कृष्ण से नेत्र मिलते बेहोश हो गिर पड़ी। सखियों ने उन्हें घेर लिया, उनकी सेवा करने लगी। सभी गोपियों के कंठ गदगद थे, वाणी लड़खड़ा रही थी, नेत्रों से स्वतः अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। जहाँ देखो वहाँ हे गोविंद, हे गोपाल, अहो श्याम इतने निर्मोही है। मुंह में उनके कुछ, हृदय में कुछ भाव श्याम रखते हैं। उनके मन की बात देवता भी नहीं जान सके तो मनुष्य कैसे जानेंगे। रास में उन्होंने जो जो बात कही थी सब झूठी निकली। कहते थे सखियों मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, फिर मथुरा कैसे चले? क्या अब हमारे बिना वे जी लेंगे? उनके चले जाने पर हम पर क्या गुजरेगी ये नहीं सोचा। नंद जी वृषभानु से अक्रूर ने जो बातें बताई वह बातें करने लगे थे। कीर्ति से यशोदा जो बात बता रही थी। कुछ गोपी कृष्ण के पास खड़ी थी, कुछ राधा व कृष्ण के पास खड़ी थी, कुछ मैया के पास खड़ी थी। अक्रूर के पास जो गोपियां खड़ी थी वह अक्रूर से कहने लगी, सखिया एक सखी कहती है, एक अक्रूर तो कृष्ण को लेने आया है या व्रज को उजाड़ने आया है? दूसरी कहती है तुझे पता है कृष्ण को गैया देखे नहीं तो घास व जल नहीं पीती, इन गायों का क्या होगा, उसकी हाय तुम्हें लगेगी। तीसरी सखी कहती है श्री कृष्ण सारे व्रजवासी पशु पक्षी जड़ चेतन का प्राण है, उन्हें लेने आया है या व्रज के प्राण लेने आया है? चौथी कहती है इसकी बुआ ने इसका नाम अक्रूर ठीक नहीं रखा, ये तो महाक्रूर है। पांचवी सखी कहती अरे सखी अक्रूर को क्यों दोष दे रही हो, ये विधाता ही बड़ा क्रूर है, वो प्रेमी का मिलन करा के वियोग कराता है। छठी कहती है अक्रूर हमने सुना है मथुरा की स्त्रियां बड़ी जादूगरनी है, वे हमारे कृष्ण को मोहित करके फंसा लेंगी, कृष्ण को वापस आने नहीं देगी। सातवीं कहती है अक्रूर हम तेरे घर की जूठन उठाने को तैयार है पर हमारे कृष्ण को न ले जा। अक्रूर भी रोने लगा, कैसा अलौकिक प्रेम है, क्या मैं सच में मां अक्रूर हूँ? बोल न पाया, सिर झुकाकर खड़ा रहा। राधा और कई गोपी जहाँ खड़ी थी वहाँ श्री कृष्ण राधा को सांत्वना देने लगे और राधे के सिर पर हाथ रख के बोले, हे प्यारी मैं कृष्ण, नेत्र खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। राधा में चेतना आई, नेत्र खोले पर झुकाए रखे। कृष्ण कहते प्यारी मैं तेरा हूँ, हे गोपियों मैं तुम्हारा सबका हूँ। हे राधे मैंने आज तक तुम्हारे लिए बंसी बजाई, तुम्हारे नचाए नाचा हूँ, आज मुझे अक्रूर के संग मथुरा जाना होगा। पृथ्वी पर राक्षसों का बोझ बढ़ गया है, उसे उतारना होगा, पर मेरी प्राण प्यारी बंसी मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ। अब राक्षस मारने में शंख बजाऊंगा, उनके हृदय विदीर्ण करूंगा। ये कृष्ण राधा गोपी के नचाए ही नाच सकता है, अन्य के नहीं। पर अब सारे जगत को नचाने जा रहा हूँ, मैं और तुम अलग नहीं। तुम जब भी मेरी प्राण प्यारी बंसी बजाओगी मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दो। राधे कुछ बोल न पाई, उनका मौन श्री कृष्ण ने हाँ समझ ली। एक सखी कहती है हे कृष्ण हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। दूसरी कहती है श्याम सुंदर मेरा नियम है तुम्हारे दर्शन कर माखन खिलाकर फिर कुछ अन्न जल लेती हूँ, मेरे घर चलो मैं तुम्हारी आरती उतार लूं, माखन खिला दूं। तीसरी कहती है कृष्ण हमें अपने वियोग में मत मारो। कृष्ण कहते सखियों मेरा जाने का समय हो गया है, मेरे मंगल प्राण के समय तुम रो मत, तुम्हारे रोने से मेरा अमंगल हुआ तो? सखियों ने मालिक की आज्ञा होते आंसू रोक लिए, आंखों पे ही बांध लिया।
मैया ने कृष्ण की आरती उतारी। कृष्ण और दाऊ बाबा मैया वृषभानु कीर्ति को प्रणाम करके बोले, आप लोग डरिए मत, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। जटिला कुटिला अभिमन्यु भी उसी वक्त वहां आ पहुंचे। उनको भी कृष्ण प्यारा था, उनकी आंखें भी भर आई थी। कृष्ण सबको प्रणाम करते करते बीजवारी नंदगांव से 1.5 मील दक्षिण पूर्व तथा खैरो गांव से 1 मील दक्षिण तक पहुंचे। यानी इतनी लंबी ब्रजवासी की, पशु पक्षी की, सबकी लाइन इतनी लंबी थी, वहां तक सबको प्रणाम करते करते पहुंचे। अनंत गोप गोपी गौ बछड़ों की भीड़ लगी थी। गौ बछड़े, वृक्षों पर पक्षी सब रो रहे थे। वृंदा देवी सब वृंदावन की द्वारपालिका संग खड़ी रो रही थी। श्री कृष्ण ने सांडिल्य ऋषि साध्वी पौर्णमासी से भी आशीर्वाद लिया। यही स्थान से कंस के भेजे रथ के ऊपर चढ़े हैं। अक्रूर ने अश्रुभीनी आंखों से रथ चलाना शुरू किया। गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो गई। आंखों पर आंसू का बांध टूट गया। हे गोविंद, हे दामोदर, हाँ माधव, हाँ प्राणनाथ करती हुई मूर्छित हो गई। उन सबको ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से विद्युत पुंज गिर रही हो। विद्युत पुंज का अपभ्रंश शब्द ही बीजवारी है। अक्रूर जी ने रथ रोका। कृष्ण कहते, रथ चला अक्रूर, गोपी का प्रेम मुझे जाने नहीं देगा। अब यशोदा अपने को संभाल न पाई, दौड़ी रथ के पीछे। कृष्ण कहते, अक्रूर रथ रोको, मैया आ रही है। अक्रूर ने रथ रोका। यशोदा रथ पे चढ़ गई, कृष्ण को गले लगाया, सिर सूंघा, बोली, लाला तेरी जाने की इच्छा है, मैं नहीं रोकती। नारायण भगवान तेरी रक्षा करेंगे। लाला तुझे 2 बात बतानी रह गई है। कृष्ण कहते, मैया क्या? मैया कहती, एक तो तू सारा दिन मैया 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 करता है, पर मैं तेरी मैया नहीं, मैं तेरी धाय हूँ। तेरी माँ तो देवकी है, देवकी। कृष्ण कहते, मैया आज बोली सो बोली, फिर कभी मत बोलना। मैं यशोदा नंदन हूँ और सदा रहूंगा। दूसरी बात क्या है, बोल। मैया कहती, याद है लाला, एक बार मैंने तुझे उखल से बांधा था। कृष्ण कहते, हाँ मैया। मैया कहते, लाला ये तू भूल जाना, वरना तू रूठ कर कभी मथुरा से वापस मेरे पास नहीं आएगा। कृष्ण कहते, मैया मैं सोने की द्वारिका भूल जाऊंगा, 16,000 रानी भूलूंगा, पर तूने उखल से बांधा वह नहीं भूल सकता, क्योंकि तूने मुझे प्रेम से बांधा था। प्रेम का बंधन कृष्ण कभी नहीं भूलता। मैया कहती है, दाऊ तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मथुरा में उलझ न जाए। दाऊ कहते, मैया आप चिंता मत करो। मैया कहती, लाला कब आएगा? कृष्ण कहते, मैया मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैया रथ से उतरी। अक्रूर ने रथ फिर चलाया। राधा जी तो नंदगांव में विशाखा कुंज तक ही पीछे आ जा पाई। वही मूर्छित तो गिर गई। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त इसका प्रमाण है। अक्रूर ने पुनः रथ चलाया तो मार्ग में कहीं गोपांगनाएं लेट गई। कुछ अक्रूर को क्रूर 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 महाक्रूर क्रूर अक्रूर महाक्रूर क्रूर कहते हुए पुकारने लगी, कटु वचन सुनाने लगी, और जैसे बादल सूर्य को ढांक दे वैसे 16 सहस्त्र गोपी समुदाय ने रथ को चारों ओर से घेर लिया। भगवान के विरह से व्याकुल श्री राधा की प्रेरणा से गोपियों ने अक्रूर के रथ को, घोड़े को पैरों से पीटना प्रारंभ कर दिया और क्षण में रथ को अनायास तोड़ डाला। घोड़े इधर उधर उछलते भड़कते भाग गए। सारथी नीचे गिर गया। लोकलाज छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण को गोद में लेके चली। कुछ गोपी अक्रूर को वस्त्र से बांधकर वहां से लेके चली, कंगन से चोट देने लगी, मारने लगी अक्रूर को। बेचारे अक्रूर को बड़ा कष्ट हुआ। यह देख माधव श्री राधा के निकट आए विशाखा कुंज में और कहा, चलो बस मैं नहीं जा रहा, मगर इन अक्रूर के सामने मेरी हंसी तो न उड़ाओ। यह सुनते ही गोपियों ने अक्रूर को छोड़ दिया। उसी वक्त श्री कृष्ण की प्रेरणा से आकाश से एक दिव्य रथ भूतल पर आया जो मंत्र प्रेरित होकर चलता था। विचित्र वस्त्रों से सुसज्जित था। मणि रत्न जड़े थे। विश्वकर्मा ने बनाया था। यह रथ देखने वालों को कंस के रथ जैसा ही दिख रहा था, परंतु इस समय किसी को नहीं दिखा। श्री कृष्ण माता के पास घर में आ गए और कहा, बस अब मैं नहीं जाता। दाऊ संग भोजन कर शयन किया। राधा सखियों सहित विशाखा कुंज में सोई।
कई सखियां नंद बाबा के आंगन में सोई। पुरुष वर्ग नंद भवन के बाहर खुले में सोया है। नंद वृष भानु उपनंद आदि बैठक में लेटे हैं। अब रात्रि का तीसरा प्रहर बीता। प्रथम प्रहर 6 से 9, दूसरा 9 से 12 और तीसरा 12 से 3 का प्रहर था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तब कृष्ण जागे। आज यशोदा के एक कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर मैया गोपिया ब्रजवासी के हृदय में प्रवेश किया। आज से उन्हें कृष्ण हृदय में मिलेंगे। कृष्ण में हृदय में संयोग रहेगा, बाहर वियोग रहेगा। फिर दाऊ को मैया बाबा वृषभानु कीर्ति रोहिणी शांडिल्य ऋषि साध्वी पौर्णमासी वृंदा देवी व जो मथुरा जाने वाले थे उन सबको जगाया। मैया द्वारा मंगल कृत्य करवाया। फिर उनके सामने वह दिव्य रथ प्रकट किया। सब आश्चर्य में पड़ गए कि रथ तो गोपियों ने तोड़ दिया था, ये कंस के रथ जैसा रथ कहां से आ गया। अक्रूर रथ पर रथ चलाने बैठा। राधिका के भय से बाजे बजाने की मना की। गुप्त रूप से मथुरापुरी चले। नंदराय कंस को कर देने दही दूध माखन के माट भर के बड़े बूढ़े कुछ बुजुर्ग तथा कृष्ण के कुछ सखाओं को संग ले बैलगाड़ी में चले। कुछ ब्रजवासी व्याकुल हो उनके पीछे पीछे चलने लगे। मैया को रोहिणी कीर्ति मुखड़ा नानी जटिला साध्वी पौर्णमासी ने पकड़ रखा। श्री कृष्ण बीजवारी से कुछ आगे आए तो सोचा अब तो गोपी या राधा सब जाग गई होगी, मुझे न देख के रोना पीटना शुरू करेंगी। इसलिए कृष्ण ने अक्रूर से रथ रुकवाया। संग पीछे पीछे व्याकुल चित चलने वाले ब्रजवासियों को समझाया कि अब आप बहुत दूर तक आ गए हैं, ब्रज में पधारो मैं वापस जाइए और मेरे मैया गोपियों को मेरा संदेश देना कि मैं परसों यहाँ शीघ्र आ जाऊंगा। जहाँ यह कहा उस गांव का नाम सी और परसों हुआ। शीघ्र से सी और परसों से परसों। कृष्ण ने अक्रूर से कहा अक्रूर अब रथ दौड़ा वरना ये सब वापस नहीं जाएंगे। अक्रूर की आंखों में अश्रु थे। यही बात बार बार मन में आती थी कि मैंने कोई पाप तो नहीं किया। कृष्ण कहते अक्रूर तूने कोई पाप नहीं किया, ये तो प्रेम की गति ही ऐसी अटपटी होती है। मैंने इन ब्रजवासियों को विरह योग का दान दिया है। जैसे धनी लोभी का धन खो जाए, कोई चुरा ले तो उसे सर्वत्र जागते सोते सपने में धन ही दिखता है, वैसे इन सब का धन मैं हूँ। पहले मैं उन्हें एक ही दिखता था, अब अनंत रूप में दिखूंगा। रथ दौड़ने लगा। उसके संग चलने की शक्ति ब्रजवासी में नहीं थी। सब रोते हुए रथ के पीछे दौड़ने लगे। कुछ गिर गए, वे वहीं लोटपट हो तड़पने लगे। कृष्ण कृष्ण प्यारे प्यारे न जाओ, हमें छोड़कर न जाओ। अंत में सब रुक गए। रथ जो दिखना बंद हो गया था, केवल धूल उड़ती दिख रही थी। सब उदास हो उस मार्ग को देख रहे थे। धूल के शांत हो जाने पर भी मार्ग को देखते ही रहे। मार्ग की ओर देखते रहने से महाराज वज्रनाभ ने, जो श्री कृष्ण के पौत्र थे, उन्होंने इस लीला की स्मृति में इस गांव का नाम मगहेरा रखा। आज मगहेरा मगहेरा कहा जाता है। कृष्ण के पीछे गए हुए ब्रजवासी वापस आते दुखी हो रहे थे। सोचते हैं सब हमें पूछेंगे कृष्ण को वापस न लाए, हमारा कृष्ण कहाँ, हम क्या जवाब देंगे। इसीलिए कुछ ने तो यही झोपड़ियां बना निवास किया। कुछ हिम्मत कर वापस आए। यहाँ राधा व सखिया सब जागी तो नंद भवन से यशोदा के रोने की आवाज सुनी। सबके हृदय पर पुनः वज्राघात हुआ। छलिया छल करके हमें दगा देकर चले गए। राधे धरती पर लौट के तड़पने लगी, लंबे लंबे निश्वास करने लगी, मानो प्राण कंठ तक आ गए। उसी वक्त कृष्ण के पीछे गए हुए ब्रजवासी नंदगांव पहुंचे। सब में से कुछ यशोदा मैया को संदेश देने गए, कुछ ने ब्रजवासियों को संदेश दिए। श्री दामा भी उनमें था। वृषभानु ने कहा, दो भाई में से एक कृष्ण संग जाओ, एक यहाँ रहो। इसीलिए सुबल श्री कृष्ण के अंतरंग प्रिय नर्म सखा होने से कृष्ण संग चले गए। श्री दामा दाऊ के मित्र थे, परंतु श्री कृष्ण को अतिशय चाहते थे, परंतु उन्हें पिता की आज्ञा से रुकना पड़ा। वे मगहेरा तक गए थे। वे सखी मंडल को अपनी बहन राधा को खबर देने विशाखा कुंज में पहुंचे और रोते रोते संदेश दिया कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए। उन्होंने वहां से
शीघ्र ही परसों लौट आऊंगा ये संदेश दिया है। और राधा व सखी के मुख से निकला 3 दिन और मूर्छित हो गई। हाय, श्री दामा गुमसुम हो गया। पिता की आज्ञा से वह नंदगांव रहा। वृषभानु बरसाने की सुरक्षा के लिए चले गए।